भारत में हर राज्य की एक अलग पहचान और कला है। जैसे घूमर राजस्थान का फेमस डांस है जो वहाँ की परंपरा और संस्कृति को दिखाता है, वैसे ही कश्मीर का राउफ, असम का बिहू डांस वहाँ की कला को दिखाता है। हमारे देश में डांस को एक खास जगह दी गई है। शादी हो, पार्टी हो या कोई भी फंक्शन, डांस के बिना सभी फंक्शन अधूरे से लगते हैं। कई डांस फॉर्म ऐसी भी हैं जिसके जरिए कोई कहानी को भी दिखाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी डांस फॉर्म के बारे में बताने वाले हैं जो एक दिव्य प्रेम कथा को दिखाती है। इस नृत्य के जरिए लोगों को प्यार, भक्ति और समर्पण का संदेश मिलता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाली रास लीला की, जिसके जरिए भगवान श्री कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम और लीलाओं को दिखाया जाता है। रास लीला उत्तर प्रदेश की मथुरा और वृंदावन से निकली एक अनोखी परंपरा है। ये नृत्य संगीत और भक्ति का ऐसा संगम है जो दर्शकों को भगवान श्री कृष्ण के समय में ले जाता है। तो चलिए जानते हैं भक्ति और संस्कृति के अनोखे संगम रास लीला के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नृत्य रचिता में। उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र में रास लीला काफी लोकप्रिय है। ये भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके गोपियों के साथ किए गए रास को दिखाती है। रास लीला में गीत, संगीत, नृत्य और अभिनय का अनोखा मेल होता है। ये कला धार्मिक भावना के साथ मनोरंजन का भी जरिया है। रास लीला का आयोजन खास तौर पर शरद पूर्णिमा, जन्माष्टमी और होली के मौके पर किया जाता है। इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। रास लीला का जिक्र वैदिक ग्रंथों, पुराणों और श्रीमद् भागवत में मिलता है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत ब्रजभूमि से हुई थी, जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की थी। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के समय रास लीला को बढ़ावा मिला। भक्त कवि जैसे सूरदास, मीरा और रसखान ने रास लीला से प्रेरित होकर भक्ति साहित्य रचा। समय के साथ रास लीला ने धार्मिक अनुष्ठान से आगे बढ़कर एक कला का रूप ले लिया। रास लीला एक नाटक के जरिए की जाती है। इसमें श्री कृष्ण, राधा, गोपियां और दूसरे पात्रों की भूमिका होती है। ये रास लीला मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण और गोष्ठ लीला पर आधारित होती है। इसमें श्री कृष्ण के राधा के साथ रास, कंसवध, गोवर्धन पूजा और माखन चोरी जैसे प्रसंगों को दिखाया जाता है। इसमें नृत्य और संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पारंपरिक ब्रज के गीत और धुनों का इस्तेमाल होता है और मृदंग, ढोलक, झांझ और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र रास लीला को और भी शानदार बनाते हैं। अपनी परफॉर्मेंस करते हुए कलाकार भक्ति गीत गाते हैं। ये गीत ब्रज भाषा में होते हैं जो दर्शकों को कृष्ण लीलाओं के समय में ले जाते हैं। रास लीला में युवा लड़के कृष्ण और राधा की भूमिका निभाते हैं। ये परंपरा का हिस्सा है और इसे पवित्र माना जाता है। इसमें पहनावे का भी खास महत्व है क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण, राधा और गोपियों की लीलाओं को दिखाता है। इस नृत्य में कलाकार पीले रंग की धोती पहनते हैं। उनके कंधे पर हल्के रंग का अंगवस्त्र होता है। श्री कृष्ण की तरह कलाकार अपने सिर पर मोर पंख लगाते हैं। वे मोती, सोने जैसी माला, बाजूबंद, कंगन और कमरबंद भी पहनते हैं। इसके अलावा हाथ में बांसुरी लेते हैं जो उनकी लीलाओं का अहम हिस्सा है। इसके अलावा कलाकार पैरों में कड़े या पायल पहनते हैं। वहीं श्री राधा की वेशभूषा के लिए कलाकार पारंपरिक और भव्य घाघरा, चोली और ओढ़नी पहनते हैं। उनके कपड़े लाल, गुलाबी या पीले रंग के होते हैं जिनमें सुनहरे बॉर्डर का काम होता है। इसके अलावा गहने में झुमके, नथ, मांग टीका, हार, चूड़ियां, बाजूबंद और पायल पहनी जाती है। कलाकार अपने बालों को गजरे और फूल से भी सजाते हैं। रास लीला को अलग अलग रूपों में किया जाता है, जैसे नृत्य रास जो सिर्फ नृत्य पर आधारित होता है। इसमें श्री कृष्ण और गोपियों के रास का प्रदर्शन किया जाता है। गीत रास जिसमें संगीत और गीतों का खास महत्व होता है। गोपियों के साथ कृष्ण के संवाद और गीत गाए जाते हैं। लीला रास में कृष्ण की लीलाओं जैसे माखन चोरी, कालिया नाग दमन और गोवर्धन पर्वत उठाने को दिखाया जाता है। आखिरी होता है मंडल रास जिसमें नृत्य और भक्ति गीत दोनों होते हैं। इसके जरिए समाज के एकता, प्रेम और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है। इसे गांवों और शहरों में सामूहिक रूप से किया जाता है। ये कला बच्चों और युवाओं को प्राचीन संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का भी काम करती है। आज के समय में रास लीला का स्वरूप थोड़ा बदल गया है। अब इसे बड़े मंचों, त्योहारों और धार्मिक आयोजनों में किया जाता है। आधुनिक तकनीक के कारण अब इसे और भी आकर्षक रूप में किया जाता है, लेकिन इस कला को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए रास लीला के कलाकारों को प्रोत्साहित करना,
प्रशिक्षण केंद्र खोलना और इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिखाना जरूरी है। रासलीला उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है। ये कला हमें हमारी परंपराओं से जोड़े रखती है और आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी जड़ों से जुड़ने की प्रेरणा देती है। ये था हमारा आज का वीडियो उत्तर प्रदेश की रासलीला को लेकर। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल नृत्य रचिता को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।